जय हो, जय हो। आप वैसे परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आपने आहुति संगठन के संस्थापक होने के नाते शहर में बूचड़खानों, पर्यावरण प्रदूषण, कट्टी घरों, गोवंश की सुरक्षा हेतु बहुत सारे योगदान आपने दिए हैं, जो कि हर जनमानस को ये बात ज्ञात है। लेकिन फिर भी मैं अपने नए श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। आज मैं आया हूँ हमारे आदरणीय अशोक चौधरी जी, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे कल की अवतार के जो संभल में होना तय है उस संबंध में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि संभल में कल की अवतार होना तय है, यह बात हमारे शास्त्रों में वर्णित है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी अवतार को अवतरित होने के कई कारण होते हैं जी। और गीता में स्पष्ट लिखा है कि यदा यदा धर्मस्य, तो जब भी धर्म को अपनी रक्षा की आवश्यकता होती है तो इस पूरी सृष्टि के संचालन करता जो शक्ति है वो किसी न किसी रूप में प्रकट होती है और धर्म को बचाती है, क्योंकि धर्म केवल मनुष्य का विषय नहीं है। सभी चराचर जगत जो है, वो जो ब्रह्मांड है, जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, आकाश गंगा है, ये सभी अपने अपने धर्मों का निर्वहन कर रहे हैं। जब धर्म का पतन होता है तो सारी ब्रह्मांड की जो सामान्य गतिविधियां हैं वो प्रभावित होती हैं। इसलिए धर्म को बचाना ही ये ईश्वरीय तत्व का मूल कर्तव्य है। तो जब भी ऐसा होता है, पृथ्वी पर ही नहीं और ग्रहों पर भी अगर ऐसा होता होगा तो निश्चित रूप से वहाँ ईश्वरीय शक्ति वहाँ प्रकट होकर उसको बैलेंस करती होगी। जहां तक हमारे सनातन संस्कृति में अवतार की अवधारणा है, जब हम केवल क्रम देखेंगे, मनुष्य के विकास का क्रम देखेंगे तो पहले हमारा मत्स्य अवतार हुआ, फिर कूर्म अवतार हुआ, फिर वाराह हुआ, फिर नरसिंह हुआ, ऐसे जो अवतारों का क्रम है, यही क्रम मानव के विकास का क्रम भी है। मानव मत्स्य से लेकर और मनुष्य की योनि तक पहुंचा है और वो उसी क्रम में हमारे यहाँ अवतारों में वर्णित है। जब बुद्ध का अवतार हुआ तो वो बुद्धि से प्रभावित अवतार था, जो नवम अवतार था, और जो 10वां अवतार जो हमारे यहाँ कल्पित है, जो संभल में होगा ही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सनातन संस्कृति की जो भी संगणनाएं हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, वो आज तक सदैव सत्य ही सिद्ध हुई है। तो कल की अवतार भी होगा ही, लेकिन कल की जो अवतार होगा, जो वर्तमान में जितनी तकनीकी ज्ञान है, जितनी भी मानव संस्कृति की, सभ्यता की, विज्ञान की जितनी भी आज तक की उपलब्धियां हैं, उन सब उपलब्धियों को लेकर पैदा होगा, उनका उपयोग करेगा और केवल मानव समाज नहीं अपितु पूरे विश्व की जो ब्रह्मांड की जो गतिविधियां हैं प्रभावित हो रही हैं, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, हमारी जो शांति है वो प्रभावित हो रही है, उन सबको भी नियंत्रित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्मावलंबी या बहुत सारे भविष्यकर्ता हैं, उन्होंने इस बात पर आज तक ये विषय चर्चा में नहीं लेकर के आए कि जो आज संभल में हो रहा है वो कहीं ना कहीं कल के अवतार का संकेत है। आपके मस्तिष्क में विचार कहाँ से आया? देखिए, मैं बहुत प्रकांड विद्वान सनातन साहित्य का तो नहीं कह सकता हूँ अपने आप को, या शास्त्रों का मुझे बहुत ज्ञान नहीं है जी। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है रामायण के विषय में या कृष्ण अवतार के विषय में, मेरी 9 साल भी वृंदावन है, इस नाते भी मुझे कृष्ण के उसका थोड़ा सा ज्ञान है। इससे पूर्व श्रीमद् भागवत में जो अवतारों की जो कल्पना है, जो अभी तक अवतार हुए हैं, उनके विषय में पढ़ा है। तो कभी भी जब अवतार घोषित होते हैं, जब अवतरित होने से होते हैं, तो उससे पहले उसके संकेत हमको मिलने चालू हो जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं जो इस बात का संकेत करती हैं कि इस सृष्टि में कुछ बड़ा घटने वाला है और कोई बड़ी आत्मा, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं, वो इस धरती पर अवतरित होने को है। आज जो कुछ
संबल नवंबर से पहले किसी की कल्पना भी नहीं होता है ऐसा भी होगा संबल में, लेकिन वो सब हो रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण योगी जी भी हैं। योगी जी ने जिस तरह से उसका संज्ञान लिया, जिस प्रकार से कार्रवाई की, जिस तरह से वहां 68 जो तीर्थ थे उन सबको धीरे धीरे वो खोज कर निकाल रहे हैं, उनको स्थापित कर रहे हैं पुनः। उसके अलावा विष्णु शंकर जी जैन, हरिशंकर जी जैन ने जिस प्रकार संघर्ष किया है, ये सब में अनायास घटनाओं को नहीं मानता, ये एक श्रृंखला है और वो श्रृंखला उस दिशा में जा रही है जब कल की अवतार अवश्य होगा। अगला प्रश्न, आपने कुछ दिन पहले एक आलेख में लिखा है कि भगवान कृष्ण के विराट रूप में आपके कथनानुसार अर्जुन को केवल 2 ही चीजें दिखाई दी जी, जबकि वो विराट रूप इतना विशाल था कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित होता दिख रहा था, लेकिन आपके आलेख के अनुसार 2 ही चीजें दिखाई दी, अस्त्र और शस्त्र जी। इससे आपका समाज को क्या संदेश है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के 10वां अध्याय में कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन योगेश्वर कृष्ण ने किया है। ठीक है। और उसको जब मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया तो उसमें ये आया कि कृष्ण इतने विराट स्वरूप में, जिसके हजारों हाथ थे, हजारों मुख थे, भूत भविष्य वर्तमान सब उसमें दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को उसमें चक्र और गदा ही दिखाई दी। गदा हमारी आत्मरक्षा का संकेत देता है और चक्र जो है दूर खड़े हुए शत्रु के विनाश का संकेत देता है। तो जब तक हम कोई भी समाज, विश्व का कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब जो अस्त्र और शस्त्र दोनों से सुसज्जित रहता है, साहसी होता है, तब वह किसी भी प्रकार के संकट का सामना कर सकता है। शास्त्र हो या संस्कृति हो या राष्ट्र हो या समाज हो या परिवार हो या व्यक्ति हो, तभी जीवित रह सकता है, कभी बच सकता है जब वो शस्त्र और अस्त्र दोनों से विद्यमान रहता है। हिंदू समाज का पतन का कारण या हिंदू समाज के आज जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, कल नागपुर में हुई है, अभी हाल में चंबल में हमने देखा, उससे पहले हमने हल्द्वानी में भी देखा, और भी जगह देखा, दिल्ली में भी देखा, करौली में देखा, उदयपुर में देखा, जयपुर में देखा, जोधपुर में देखा। ये सारी घटनाएं इस बात का संकेत करती है कि हिंदू समाज अपनी जो प्रतिक्रियात्मक शक्ति है वो खो बैठा है। जब तक शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करेगा तब तक वह ना अपनी संस्कृति बचा पाएगा, ना समाज बचा पाएगा, ना राष्ट्र बचा पाएगा। मैं आज सूर्य कुमार जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जी, उनको मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट के बारे में बताया। इसमें हमारा एक एक्ट ऐसा भी है कि जहाँ पे हम कोई भी शोभा यात्रा निकालते हैं, जैसे मान लो हनुमान जी की यात्रा निकालते हैं या श्री राम जी की यात्रा निकालते हैं, तो यदि हनुमान जी की यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें सभी व्यक्तियों पर गदा होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ हमारे जो शासनकर्ताओं ने उस एक्ट को विपरीत कर दिया, हमारे खिलाफ कर दिया। तो वो जो आपका जो कथन है कि अस्त्र और शस्त्र, तो वो यहाँ सिद्ध होता है कि ये हमारे पुरातन संस्कृति में पहले से प्रावधान था कि जब हम कोई शोभा यात्रा निकालेंगे या हम कोई भी कार्यक्रम ऐसा करेंगे जो किसी देवी देवता के लिए समर्पित होगा, उसमें हमें उसके अनुसार शस्त्र को हमें लेना पड़ेगा। नहीं, मैं उनको चुनौती नहीं दे सकता, वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जी, लेकिन 2 चीजों का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि नंबर 1 कि 1878 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में इंडियन आर्म्स एक्ट लागू कर दिया था और सारे हिंदुओं को शस्त्रहीन कर दिया, और उसी के बाद हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों की हिंसा चालू हुई थी। सबसे पहला जो दंगा हुआ वो सेलम में हुआ था, मद्रास में, तमिलनाडु में है इस समय वो। वहां हिंदुओं के ऊपर सबसे पहली हिंसात्मक कार्रवाई मुसलमानों ने की थी, तभी से ये दंगे चालू हुए। उससे पहले हिंदुओं के खिलाफ दंगे नहीं होते थे क्योंकि हिंदू सशस्त्र था, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से बनी हुई थी, इसलिए जो हमारे शिवाजी महाराज जी के गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उन्होंने हर गांव में, हर शहर में अखाड़ा परंपरा चालू की थी। और शायद आपको याद हो या ना हो, हमारे यहाँ जितने भी जुलूस निकलते थे, धार्मिक जुलूस निकलते थे, जितनी शोभा यात्रा निकलती थी, सब में जितने भी शहर के अखाड़े होते थे वो अखाड़े और पहलवान उसमें निकला करते थे। और उनका सीधा उद्देश्य ये था कि जब यदि ऐसी संभावना बन जाए कि मेले पर हमला हो जाए तो वो अखाड़े और उसके अंदर जो विद्यमान शस्त्र थे उनसे हम अपने
उसका उपयोग कर सकें, हिंदुओं की रक्षा कर सकें और उस धार्मिक जुलूस और मेले की हम रक्षा कर सकें। वो प्रशासन ने कालांतर में बंद कर दी परंपरा, और समाज ने भी अखाड़ों को महत्व देना कम कर दिया। अखाड़े लगभग समाप्ति की स्थिति में है। इसके कारण में ये अपमान और प्रताड़ना हिंदू समाज को झेलनी पड़ रही है। एक और आपने आलेख में लिखा कि मनुस्मृति और श्रीमद् भगवद गीता एक तरह से समान रूप से हैं, तो आप उसे समाज के सामने कैसे प्रेषित करेंगे दोनों चीजों को? देखिए, मनुस्मृति हो या श्रीमद् भगवद गीता हो जी, ये दोनों ही हमारे जो पुरातन वेद हैं उनका प्रतिनिधि ग्रंथ हैं। मनुस्मृति को अगर हम जब अध्ययन करते हैं तो ये एक तरह से मानव समाज का संविधान है। हाँ, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, वो समाज के लिए लिखा हुआ ग्रंथ है। और सृष्टि से लेकर साम्राज्य तक किस प्रकार संचालन हमें करना चाहिए, गृहस्थी का संचालन कैसा करना चाहिए, सन्यासी को कैसे आचरण करना चाहिए, विवाह किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, जीवन में मर्यादाओं का पालन किस प्रकार करना चाहिए, वो सब उसमें लिखा है। यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ का लाभ क्या होता है, सब। और केवल इतना ही नहीं है, ये बहुत सारी चीजें। हाँ, उसके बारे में अध्याय में ये भी अध्ययन है कि किस प्रकार का कर्म करता है तो व्यक्ति को किस प्रकार की योनि का प्राप्ति, ये भी उसमें उल्लेखित कर दिया है। तो वो एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमन सोसाइटी का। जहां तक गीता का प्रश्न है, गीता समाज के लिए नहीं लिखी गई, गीता व्यक्ति के आचरण के लिए लिखी गई है। हमारे अंदर कौरव भी है, हमारे अंदर पांडव भी है, और यदि हम कौरवों का जैसे आचरण करते हैं तो वो अधर्म होता है, और यदि हम पांडव जैसा आचरण करते हैं तो वो धार्मिक क्रिया होती है। एक सड़क पर कोई बेटी जा रही है, हम उसको बेटी मानकर अगर उसे हम व्यवहार करेंगे तो हम पांडव होंगे। यदि हम उसको युवती मानकर और भोग्या मानकर व्यवहार करेंगे तो हम निश्चित रूप से कौरवों की श्रेणी में आएंगे। और जो इस्लाम की शिक्षा है वो इसी प्रकार की शिक्षा है कि जो बेटी हो या कोई भी हो वो हमारे भोग का विषय होती है, वो हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अच्छा, कौरव और पांडवों के बीच की मैं डॉक्टर राज दीक्षित जी को सुन रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात थी जो प्रश्न उन्होंने कहा कि कौरवों की जो शारीरिक क्रिया, शारीरिक लंबाई चौड़ाई और सबकी आयु समानांतर कहीं दिखती थी, और ये संभव हो सकता है क्योंकि कहीं हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके पास कोई ऐसी विज्ञान थी जिससे उन्होंने ऐसी क्रिया को अपनाया था। तो ये जो कहना चाह रहे थे राजीव दीक्षित जी, उनका कहना यह था कि जो विज्ञान है और जो हमारे शास्त्र हैं, दोनों में विज्ञान तो आज हम समझ पाए इस चीज को, लेकिन इस चीज को हम बहुत पहले से हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ही वर्णित है कि किस तरीके से क्या चीज होती है। अगला प्रश्न, जब जब धर्म की हानि होती है तब नर नारायण जो है नर के रूप में आते हैं। और ये बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, और रामचरितमानस में भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाती हुई बात वर्णित की थी। तो मेरा मानना यह है, या मेरा जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि अधर्म और धर्म जो हमारे पक्ष होते हैं, उस धर्म और अधर्म में भगवान को अवतरित होना पड़ता है कि धर्म बहुत बढ़ जाता है, या अधर्म बहुत बढ़ जाता है, धर्म घट जाता है? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, ये सामान्य रूप से मानना चाहिए जी कि दो हमारे यहाँ पक्ष हैं, एक देव पक्ष है, एक दानव पक्ष है। जो हमको बिना कुछ पारिश्रमिक लिए देते हैं उनको हम देवता कहते हैं, और जो समाज में ना होते भी दूसरे का छीनते हैं उसे हम दानव कहते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे सूर्य देव हैं, गुरुदेव हैं, चंद्रदेव है, वायुदेव हैं, अग्निदेव हैं, माता पिता देव हैं, तो ये सब देव है। क्यों?
कि इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप सांस ले रहे हैं, वायु को इसकी फीस थोड़ी लेता है। आप प्रकाश ले रहे हैं, सूर्य दे रहा है, तो उसकी वो फीस थोड़ी ले रहा है। नहीं। तो इसी प्रकार से जो देवता होते हैं वो देते हैं, और जो देने वाला होता है वो सदैव सहिष्णु और वो उदार होता है जी। वो हिंसक नहीं होता, हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। जो प्रेम करता है वो हिंसक नहीं हो सकता, और जो छीनता है वो सदैव हिंसक ही होता है। होगा। तो जो हिंसक वृत्ति होती है उससे अहिंसक वृत्ति को, उदार वृत्ति को लड़ने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि लड़ने का उसका स्वभाव नहीं होता। और जब ऐसी शक्तियां, आसुरी शक्तियां बढ़ जाती हैं, दानवी शक्ति समाज में बढ़ जाती हैं, जैसी आज हमको बढ़ी हुई दिख रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सृष्टि की विद्यमान जो संतुलन करने वाली शक्ति है इन दोनों के बीच में, वो जो देव शक्ति है उसके साथ आकर जुड़ती है, और उसके बाद में उन जो दानवी शक्ति हैं, आसुरी शक्ति हैं, उनका विनाश करती है। तो क्या हम इस बात को आपकी को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो समाज वैवाहिक जीवन में, जैसे मान लो दो लोग हैं और एक बहुत दयालुता प्रकृति का है, एक दुष्ट प्रकृति का है। पारिवारिक जीवन में देखें तो कि मान के चलिए कि कोई घर पारिवारिक बंटवारा हो रहा है या कोई सामाजिक बात हो रही है, तो उसमें एक व्यक्ति वो है जो अपनी चीज को मान लेता है, एक व्यक्ति वो है जो जानते हुए नहीं मानता। तो आपके दृष्टिकोण के हिसाब से मेरा जो मुझे समझ में आया, जितना मेरी बुद्धि विवेक है उसके हिसाब से मेरी समझ में आया कि जो जानता है लेकिन फिर भी नहीं मानता, और जो जानने के बावजूद भी मान लेता है वो देव है, और जान करके नहीं मानता वो दैत्य है। हाँ, आसुरी शक्ति है। हाँ, गिरा हुआ है। जी 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 हाँ। अगला प्रश्न, नारायण और शिव। हालांकि शिव और नारायण एक ही बात, लेकिन विभिन्न रूप से अपने अपने लोग विवेक के हिसाब से देखते हैं। शिव को आपने एक दिन बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि शिव वो है जिसमें से ई निकल जाती है, वो सब हो जाता है, वो एनर्जी है जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। नारायण वो शक्ति है जो इससे परे है। तो शिव और नारायण को हम समाज के सामने कैसे प्रेषित करें, क्योंकि समाज के अंदर एक बड़ी विडंबना है कि फायदा मिलता है तो लोग कायदा भूल जाते हैं, है ना। क्योंकि कई बार जैसे मान लो कहीं किसी दैवीय शक्ति की पूजा अर्चना करनी जो होती है, वहां से लाभ नहीं मिलता, उसी दूसरे के पल्ले में चले जाते हैं, वहां से नहीं मिलता कहीं तीसरे के पल्ले में चले जाते हैं। तो लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि शिव और नारायण, शिव सर्वशक्तिमान है, संसार उससे व्याप्त है, नारायण उससे परे की शक्ति है। तो हमारी समझ में यह आना चाहिए, लोगों के बारे में लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जो हम पूजा या अर्चना कर रहे हैं उससे हमारा और संसार का क्या हित होता है। दूसरी चीज, 1 रुपए की अगरबत्ती लगा के, धूप बत्ती लगा के हम शिव से करोड़ों रुपए की संपत्ति मांगते हैं। क्या ये समाज के लिए मांगना उचित है, या इसको आप कैसे लोगों में संदेश देना चाहेंगे जो लोग समझ पाएंगे इस चीज को? देखिए, सीधे सीधे मानना चाहिए जी कि नारायण का काम है संसार में विषैले तत्वों को, आसुरी तत्वों को, दानवी शक्तियों को समाप्त करके समाज को शांति की तरफ, धर्म की तरफ, संस्कृति की तरफ ले जाना जी सदैव। और अवतार नारायण के ही होते हैं। जी हाँ। और वो इसीलिए होते हैं, वो उनका काम है। और ये भी है कि वो लक्ष्मी जो है वो उनकी सेवा करती हैं जी, क्योंकि ये संसार बिना लक्ष्मी के नहीं चलता। हमारे देवादिदेव महादेव जी को इस सांसारिक सारी चीजों से कोई मोह माया होती नहीं होती। उनका मुख्य काम है कि संसार में एक संहार की प्रक्रिया हो, और संहार इसलिए हो कि उससे वो महाकाल कहे जाते हैं, और डिस्ट्रक्शन इज मस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो उनके पास वो काम है, इसलिए वो आधार देव हैं। निरंतर तारे बन रहे हैं, आकाश गंगाएं बन रही हैं, व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, जीव जंतु वनस्पति सारी चीज पैदा भी हो रही है, मर भी रही है, और वो एक प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया के जो नियंता हैं वो हमारे देवादिदेव हैं। तो उनकी जो भूमिका है वो अपनी भूमिका है, क्योंकि वो काल का नियंत्रण करते हैं। और भगवान जो हमारे नारायण है
वो इस सृष्टि के संचालन की भूमिका निभाते हैं। ऐसी हमारे यहाँ कल्पना की हुई है। ऐसे तो मूल सब एक ही है, क्योंकि हम खाते भी हैं और हम विसर्जन भी करते हैं, हम विश्राम भी करते हैं, तो हम सारी क्रियाएं करते हैं। तो इसी प्रकार सृष्टि में ये तीन जो देव हैं, हमारे विरंची हैं, ब्रह्मा जी हैं, नारायण हैं और देवादिदेव महादेव हैं। ये तीन जो हमारे यहाँ श्रेणी बनाई गई है या विखंडन किए गए हैं, ये एक ही शक्ति है मूल में, और वही सारी चीजों को नियंत्रण करती है। तो हम क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो बस है हमारी, हम बस में चलते हैं जी, बस में ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर का काम है जो हमारे वहाँ जो जितने भी बस में यात्री हैं उनका संचालन करना, और ड्राइवर का काम है अपनी गाड़ी को निरंतर रूप से चलाना। जी जी। तो आपके कथनानुसार जो मेरी समझ में आई बात ये आई कि नारायण इस पूरी सृष्टि के ड्राइवर हैं और शिव जो है जो उस गाड़ी में बैठे हुए यात्रियों का संचालन करने वाले हैं। अब इतना उसमें तो नहीं उनको हम उपमा दे सकते हैं जी, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो देवादिदेव महादेव हैं वो आदि ब्रह्म हैं, और भगवान विष्णु की हमारे यहाँ बहुत पूर्व काल में पूजा नहीं की जाती थी। शिव जी की पूजा पूरे विश्व में हर जगह हमको प्राचीन काल में प्राप्त होती है। इसलिए सृष्टि के जो देव हैं हमारे पृथ्वी लोक के तो देव कम से कम महादेव ही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है कि आपने अपने आलेख में योगी जी को योगेश्वर से तुलना की, योगी प्लस ईश्वर, योगेश्वर बराबर योगी प्लस ईश्वर, आपने ऐसा कहा। इससे आपका क्या अभिप्राय है? और क्योंकि आपने उसमें भी लिखा कि जो संभल में जो घटनाएं हो रही है उसमें योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी निश्चय, ये परम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस बात को लोग कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि आज बहुत सारी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित हो रही हैं, लेकिन मैं आपसे एक संदेश चाहूंगा कि लोगों को ये संदेश मिले कि जो शासन में बैठे योगी जी और जो संभल में जो गतिविधियां हो रही हैं वो एक कल की अवतार की अवधारणा है, ये परम सत्य है। उसमें योगी जी का क्या रोल है और योगी जी के साथ में जो शासन प्रशासन और पूरी प्रक्रिया का क्या संबंध है? देखिए, मैं जितना भी मैंने अभी तक ज्ञान हुआ है मुझे जी, जब भी इस विश्व में महायुद्ध हुए हैं हमारे सनातन संस्कृति के, वहां किसी ना किसी योगी की उपस्थिति अवश्य होती है। राम अवतार में लक्ष्मण जी योगी के रूप में उपस्थित थे और ब्रह्मचारी थे वो जी। 14 वर्ष वो सोए भी नहीं, उनको गुड़ाकेश कहा गया जी। इधर जब कृष्ण का अवतार हुआ तो अर्जुन गुड़ाकेश हुए और उन्होंने इस युद्ध के संरचना में भूमिका निभाई, उनको भी गुड़ाकेश भगवान योगेश्वर ने कहा। और आज जो कल की अवतार नारायण का होने वाला है उससे पूर्व मुझे लगता है कि योगी जी भी भगवान शंकर के अंश अवतार के रूप में, वैसे भी गोरखपुर पीठ से जुड़े हुए हैं, वो महादेव जी के पीठ मानी जाती है, तो अंशावतार के रूप में निश्चित रूप से योगी जी को मैं देखता हूँ। और उनकी जो गतिविधियां है वो सामान्य राजनेता की गतिविधियां नहीं है। जितना भी मैंने इतिहास पढ़ा है, एक वो राजनेता के रूप में बात भी नहीं करते हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय अंश के रूप में उनका अवतरण हमारे बीच में हुआ है। आप शेर शायरी बहुत करते हैं, इस संबंध में एक कोई शेर एक सुना दीजिए लोगों। नहीं, ये विषय शेर के नहीं है, लेकिन मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ये संदेश भी देना चाहता हूँ समाज को कि हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि हमको निश्चित रूप से अपने को सशस्त्र करना पड़ेगा, हमको साहसी बनना पड़ेगा, हमको सनातन की जो जीवन परंपरा है उसका सच्चे रूप में निर्वहन करना पड़ेगा, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती और हमको शुद्ध बने बिना हम इन राक्षसों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा संदेश है। ये आज का जो वार्तालाप जो हमारा चर्चा हुई, इसमें मुख्य रूप से हमारे समाज के लिए जो एक संदेश है आदरणीय अशोक चौधरी जी का, कि हमारे पास शस्त्र है तभी हम युद्ध को जीत सकते हैं, अन्यथा की परिस्थितियों में हम युद्ध को नहीं जीत सकते। कल के अवतार होना तय है, ये संकेत
ईश्वरीय कृपा के हिसाब से या ईश्वरीय कृपा के ऊपर कहें हम कि कहीं न कहीं महाराज जी को मिलना शुरू हुए और उन्होंने अपने आलेख में निरंतर इसको लिखना प्रारंभ किया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये बात किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में ये बात आई कि तो संभल में कल के अवतार होने की अवधारणा है, वो किसी व्यक्ति के मन में आई, वो हमारे सामने प्रचारित और प्रसारित हो रही है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने उत्तम विचार और इतनी उच्च विचार की बात हमारे साथ की, और आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा।